Z18 जात पात के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर का अधिकार है, पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है। अपने बिजनेस सेगमेंट जो है जाति फैक्टर में आज हम लोग पहुंचे हैं पूर्णिया, और पूर्णिया के वाईसी में हम लोग हैं। वाईसी विधानसभा जो है यहाँ का सबसे खास विधानसभा माना जाता है, और खास बात है कि आज इस जाति फैक्टर में हम बात कर रहे हैं सुरजापुरी जो मुसलमान हैं उन समुदाय की, जो इस पूरे क्षेत्र में खास करके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के क्षेत्रों में जो है उनकी संख्या काफी बेहद है, और राजनीति में इनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, निर्णायक माने जाते हैं। लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इनकी सामाजिक स्थिति है, इनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, वो सवालिया निशान खड़े होते हैं, और इनकी कई जो है वो मांगे भी हैं। आज हम उन तमाम लोगों से जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मिजाज हैं, और तमाम लोग जो है हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? अबू जफर, मुखिया प्रतिनिधि बनगांव। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं जी। तो यहाँ पे आप सुरजापुरी हैं? जी, सुरजापुरी हैं। देखिए, सुरजापुरी खास कहा जाता है कि जाना जाता है कि जो सुरजापुरी बोली है ना, और उन बोलियों के कारण जो है एक आपका खास पहचान भी बताया जाता है। सुरजापुरी जो पूरा समुदाय है वो आज कैसी हालत में है, और खास करके इस विधानसभा में? देखिए, इस विधानसभा ने बल्कि पूरे सीमांचल में सुरजापुरी बहुल क्षेत्र है ये, और सुरजापुरी बहुल क्षेत्र में मुस्लिम बिरादरी जो सुरजापुरी के नाम से जाना जाता है, ये अंतिम पादान में है गरीबी रेखा के, और अंतिम पादान में रहने के बावजूद भी भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार सुरजापुरियों के साथ में बेइंसाफी किया, इसलिए कि सुरजापुरी को ओबीसी 1 में रखना चाहिए, लेकिन ओबीसी 2 में रखा है, जिसके चलते भारत सरकार के द्वारा जो ओबीसी 1 को लाभ है वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमारा सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी 2 में रहने के कारण हम सर्विस से वंचित हो जाते हैं। जो समाज है सुरजापुरी समाज, उसमें शैक्षणिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है? सरकार जो है लगातार योजनाएं चला रही है, या आर्थिक स्थिति कैसी है? सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट के लिए न्यूज़ 18 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, यहाँ जो है शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी गिरा हुआ है, और यहाँ पे लोग गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, और अधिक तौर नौजवान जो है यहाँ से पलायन कर जाते हैं मुंबई, दिल्ली, अदर सब स्टेट पैसा कमाने के लिए, क्योंकि गरीबी रेखा से सुरजापुरी बिरादरी जो है काफ़ी यानी कि गिरा हुआ है। इसलिए कि सरकार जो सीमांचल की इलाके है उस इलाके में जो है यहाँ पर खास करके फैक्ट्री, कारखाना वगैरह नहीं दे रही है, और यहाँ की जो डेवलपमेंट की काम है वो भी रुका हुआ है, और ख़ास करके गरीबी यहाँ पर वाईसी में होने की ये कारण है कि हर साल यहाँ के लोग जो है बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं, बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हजारों के हजारों संख्या में वाईसी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जो है घर कट करके नदी में मिलन हो जाता है। बाढ़ की तो एक बड़ी समस्या है ही। फिर आपसे बात करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए, ये खास करके यहाँ पे भूजा की दुकान है, और भूजा काफी लोग भी खा रहे हैं। क्या काट रहे हैं भाई? क्या क्या बेच रहे हैं? नाश्ता, चना चूरा, नाश्ता में चना चूरा, दही चूरा, मिठाई, नमकीन, खजूरी। चना चूरा तो काफी बढ़िया लग रहा है, खूब। जी जी जी, चना चूरा के लिए फेमस भी है जी। 50 रुपये मिलता है बेहतरीन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताजुद्दीन, हाजी होटल। जी। यहाँ पे सुरजापुरी में अगर खास आइटम अगर कहें तो ये चूड़ा घुगनी जो है यहाँ पे काफी फेमस है, और लोग जो है वो खूब खा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सुरजापुरी में आप बात करिए। यहाँ पे कुल जो लोग हैं, आप लोग कितने भाई बहन हुए? 5। और यही काम कितने सालों से कर रहे हैं? 20 साल। 20 साल से। बिजनेस कैसा चल रहा है? चल रहा है इंशाल्लाह, ठीक चल रहा है।
बढ़िया चला जी। कहते हैं कि बताइए कि आप लोगों का यहाँ पे चना चूड़ा खाबो, चना चूड़ा खाबो, चाय पीबो, नाश्ता खाबो। ये तो वो बंगला जैसा लग रहा है। नहीं सुजापुरी है। अच्छा, बंगला भी ऐसे ही बोलते हैं। नहीं हम लोग सुजापुरी का भाषा है। हाँ, कहाँ जाबो की करबो, नाश्ता खाबो, भात खाबो। हाँ। और अगर ये कहें कि यहाँ के आप लोगों का जो यूथ है उसके क्या समस्याएं हैं जी ऐसा भाई? देखिए अंडा तैयार हो गया, हमको दीजिए। जी और आप लोग सब भाई लोग हैं? जी भाई है परिवार है जी, आप सुरजापुरी में ही बात करिए, ऐसे हिंदी में नहीं। हिंदी में हम बात कर रहे हैं। क्या 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 बना रहे हैं? क्या ऑर्डर है? ऑमलेट खाबो, ऑमलेट नाश्ता चौक नाश्ता खाओ, चाय पियो। कैसे कैसे करके है ये? 15 रुपये पीस है ऑमलेट। हिंदी में नहीं, सुरजापुरी में बात करिए। 15 টাকা চোখ একটা আন্ডার, हाँ। অমলেটের 15 টাকা। চানা ঘুগনি ভুজা খাবো 20 টাকা প্লেট, कचरी मिले 25 টাকা प्लेट। ये लगता है कि ये भाषा जो है वो पूरी तरह से जो है वो बंगला की तरह लगता है थोड़ा। नहीं क्या नाम है आपका? नहीं कितनी उम्र हो रही होगी आपकी? मोटामोटी 18। 24 साल। हाँ नहीं तो अभी तक यही दुकान में भाई है अभी? नहीं यही बिजनेस करते हैं? नहीं पूरा परिवार इस बिजनेस को चलाता है? नहीं गरीब आदमी है, चला के बिजनेस करके खाते हैं। हाँ, क्या? गरीब आदमी है, ये बिजनेस चला के खाते हैं। ये अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं। जी मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं और क्या। और ये देखिए आप बढ़िया लग रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। चुनावी साल है, जब चुनाव में आप लोग वोट देने जाते हैं, किसी को भी आप वोट देते हैं जी तो कैसे वोट देते हैं? क्या सोच कर वोट देते हैं? क्या मुद्दे क्या सोचते हैं कि हाँ किन्हें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या मुद्दे, जो काम कर रहा है उसको वोट दे रहे हैं और क्या। हाँ, कैसा मतलब लगता है कि कौन कौन आपको यहाँ पे और होना चाहिए? क्या क्या लगता है कि पब्लिक का बात कैसे कहिएगा, अपना 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 मन का बात है। पब्लिक जिसको अच्छा लगेगा देगा। जैसे आपको क्या लगता है कि हम लोग जैसे दुकानदार आदमी है, हम लोग किसी का नहीं, हम लोग सब, हम लोग के लिए सब अच्छा। यहाँ पे बड़े संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पे है, क्या खा रहे हैं? नाश्ता खा रहे, चूड़ा भुजा, चूड़ा भुजा और अंडा। अंडा को चूड़ा भुजा यहाँ पे खूब फेमस है। फेमस है, इसलिए हम लोग इस होकर गुजरते हैं तो खाते हुए जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है खाने में, बहुत अच्छा। सुरजापुरी में बात करिए। नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे अब जैसे आप लोग भी युवा है, सब कुछ है, चुनावी साल है, और चुनावी साल में आपको जब वोट देने के लिए जाते हैं तो कैसे देखते हैं कि आप सब लोग एक साथ मिलकर वोट देते हैं? क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पे बात होती है? मेन तो मुद्दा विकास ही है ना। विकास, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन मुद्दों को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए हम लोग वोटिंग करते क्या हैं। लगता है कि इस सरकार ने जिस ढंग से काम किया है वो कितना देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या तो अच्छा किया है, नीतीश सरकार बढ़िया काम किया है, इसमें कहीं इसका विकास हुआ है। और खास करके अभी जो लगातार घोषणा है 125 यूनिट जो बिजली है उसको कैसे देखते हैं? हाँ, इस चुनाव के नजर बहुत अच्छा सरकार का एक अच्छा पहल है। चुनाव के माध्यम देखते हुए बहुत अच्छा पहल है। फायदा हो रहा है? फायदा तो हाँ, फायदा हो रहा है। आपकी बिजली माफ हुई? हाँ, माफ हो जाएगी। हैं? हाँ बिल्कुल, अब नहीं आती है। पैसा कितना लगा इस महीने? इसमें नहीं लगा है। जीरो। जी जी जी। आपकी बिजली? सबका बिजली माफ हुआ हो गया तो मेरा भी माफ है कि ना। हाँ, सबका माफ है, अभी बिल नहीं आ रहा। अच्छा। देखिए तो यहाँ पे जो लोग हैं और यहाँ पे कई लोग हैं जो, क्या नाम हो आपका? नजारत हुसैन। निजारा पे अभी सुरजापुरी है जी ये इलाका जो पूरा सुरजापुरी से भरा हुआ है। और देखिए सबसे हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी साल है और सुरजापुरी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे मायने रखता है। कितनी संख्या यहाँ पे होगी? राजनीति में आप लोग काफी सक्रिय भी रहते हैं। वोट जब देते हैं तो क्या सोच करके देते हैं, कैसे सोच के देते हैं? साथ में आप चूड़ा घुगनी भी खाते रहिए। क्या सोच करके देते हैं, कैसे देते विकास के हैं? विकास को लेकर। विकास को लेकर के यहाँ पे क्या लगता है कि किसने बढ़िया विकास किया है? विकास तो अभी जो सरकार है वही क्या है। सरकार जो है वो विकास कर रही है। लगता है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो विकास की है। हाँ क्या उसमें आपको बेहतर लग रहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हाँ बेहतर ही है। बेहतर है?
ये सब पूरा इलाका जो है वो सुरजापुरी से अच्छी संख्या में है। सुरजापुरी समाज से है। आप लोग भी सुरजापुरी जी, समाज जी, से हैं। जी, बहुत जी। बढ़िया। क्या लगता है कि इस समाज में कितना बदलाव हुआ है? इन हुआ है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है नीतीश कुमार की सरकार में। हाँ, हम बोल रहे हैं अच्छी अच्छी रोड बना है, सड़कें बना है, हमको गाड़ी चलाने में आराम होता है। हम एक ड्राइवर आदमी है, नौशाद आलम नाम है मेरा जी। वार्ड नंबर 7 कनकपुर पंचायत, मुखिया मेरा राजा। और लगता है कि यहाँ सड़कें अब जब गाड़ी चलाते हैं तो पहले से सड़कें पहले से उस 15 साल से पहले बहुत बेहतर है। अभी मैं ठाकुरगंज से 2 बजे निकला था, 3:30 बजे तक वैसी पहुंचा हूँ। उसमें भी मैं कहीं कहीं रोका था, भूख लग गया तो मैं बोला चाय पी लेते हैं, यहाँ का चाय बढ़िया है इस दुकान में जी। चूड़ा घुगनी भी खाए। खाए हैं और गुड भी करेंगे। नाम छटा भी नहीं है, नाम छटा। नहीं और ये जो कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला हमको। 6 वोट है, 6 वोट देंगे अपना कैंडिडेट को। नीतीश कुमार काम करता है लेकिन वोट जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे अच्छा नीतीश कुमार काम करते हैं। हाँ, लेकिन वोट जाएगा आरजेडी में। क्या है? कैंडिडेट बढ़िया है मेरा वहाँ। अच्छा, कैंडिडेट बढ़िया है। हाँ। ये बढ़िया है कि आप लोग कैंडिडेट देख के दे रहे हैं। जी, नीतीश कुमार काम कर रहा है। हाँ, उसका 2000 रुपये मैं किसान भी हूँ, वो भी लेता हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे माँ को पेंशन योजना भी मिलता है। पेंशन मिल रहा है। हाँ, मुझे नहीं, मेरा उम्र नहीं है, 42, माँ को भी। बिजली मुफ्त हुई है 125 यूनिट। अभी एक बार हुआ है, एक बार हुआ है। उतना मेरा चलता ही नहीं है, गरीब आदमी उतना तो बड़ा है। देखिए ये बढ़िया बात है। और का इनको समय है, उनसे पूछ लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से आ रही हैं? ठाकुरगंज से। अच्छा, ठाकुरगंज से आ रही हैं। भूख लगी थी आप लोगों को? जी भूख लगी। वोट देती है ना? जी क्या देती नाम आपका? अंगूरी। अच्छा, तो वोट जब देती हैं तो जो हस्बैंड कहते हैं वही देती हैं क्या? भैया तो जो हस्बैंड कहते हैं वही को वोट देते हैं कि अपने मियाँ से भी देते हैं? अपने दिमाग से वोट देते हैं। अपने दिमाग झूठ तो नहीं बोलते नहीं, हैं? जो नहीं, मेरा हस्बैंड घर में नहीं रहता है, बाहर में रहता है। अच्छा, तो जो लगता है कि आपको मन से उनको वोट देते हैं। हाँ। किन को देते हैं? क्या लगता है कि किन को वोट देना चाहिए? तो किन क्या सोच करके वोट देते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं, जाते हैं अंदर में, जो सोचते हैं, जो मिलते हैं आगे में उसी में डाल देते हैं। अच्छा काम हाँ, जो फिर आपको लगता है कि देखिए चुनाव है, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। क्या लगता है कि किनका विकास हुआ है और कौन करना चाहते हैं? वो तो नीतीश कुमार, जिस अभी तो पहला वोट दिए है ना अभी। अच्छा, नीतीश कुमार का काम बेहतर लगता है। हाँ, काम तो अभी हम लोग का कुछ हुआ नहीं, क्या कैसे गए? आप वोट देती हो? नहीं अभी उम्र नहीं हुई है? नहीं हमारा काम होता है। पढ़ाई करते हो? नहीं, क्यों छोड़ दी हूँ। क्यों छोड़ दी हो आप पढ़ाई करना? कितना क्लास तक पढ़ी? 8 क्लास तक। तो 8 क्लास के बाद आगे क्यों छोड़ दी? इसलिए मम्मी पापा नहीं दिए पढ़ने। हैं? मम्मी पापा पढ़ने नहीं दिए, क्या बोले? बोलना कि नहीं पढ़ना है अभी। तो आपने मान लिया? हाँ, आपको बिल्कुल लड़ाई करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। बोले थे। आपको पढ़ने का आगे मन करता है? हाँ, करते हैं तो। लगता है कि आगे पढ़ करके क्या बनना चाहती हैं? कुछ तो मन करता होगा। बोले थे क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे, मम्मी बोल रहा है क्या ट्यूशन का पैसा कौन देगा, पापा गरीब है, पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। अच्छा, क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू। आपके जीवन में आपने भी सोचा है कि हाँ पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, कुछ सपने देखती हो कि हाँ कुछ बनना है? हाँ, क्या वही सोच रहे थे कि आगे पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे। क्या बनना चाहती थी? यही कुछ काम। मम्मी पापा से कहिए कि और पढ़ाएं। पापा किसान है, बोल रहे कि घर कैसे पढ़ाएंगे, घर चलाना भी पड़ता है पापा को। हम ये नहीं बोल रहे कि नीतीश कुमार सरकार अच्छा नहीं है, अच्छा है, वहाँ कैंडिडेट बढ़िया है, इसलिए जो भी हो वो आपकी मर्जी है। हाँ। उसमें हम लोग और हम लोग लेकिन देखिए नीतीश सरकार का काम मुझे पसंद है। हम लोगों की देखिए कोशिश यही रहती है कि आप लोगों की जो आवाज है वो सामने जाए, और वही कोशिश भी रहती है। और देखिए आप कहाँ से? ताजा पूर्णिया से। हैं? ताजा पूर्णिया। और यहाँ पे अभी क्या करते हैं? वैसे आए हैं। हैं? वैसे आए हैं। वैसे ही आए हैं? वैसे ही बोले तो ऐसे घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए आए हैं, घूम लिए? अच्छा,
इसका कचरी बनाने जा रहे हैं हम। कचरी बनाने जा रहे हाँ, एक नंबर कचरी बन रहा है यहाँ पे। आइए बैठिए, 10 मिनट खिलाते हैं गरम गरम। हैं। कैसे खिलाते हैं? 5 का 2 है। 5 का 2 है। हाँ, और कितनी आमदनी हो जाती है? जो दुकानदार ही बताएगा, हम तो कारीगर हैं। आप कहाँ से हैं? हम और विधानसभा से। तो ये अभी जो चुनावी माहौल है, युवा हैं, युवाओं के लिए सब लोग बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इस बार जो चुनावी साल है, युवाओं को लेकर के तमाम नेता जो कह रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, रोजगार तो चाहिए ही। हाँ, रोजगार चाहिए। जैसे अभी शिक्षा विभाग में आपका बहुत सारे टीचरों का वो बहाली किया है, नीतीश जी हो या तेजस्वी जी हो। और भी जरूरत है, और भी बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेनिंग किए हुए। मैं भी खुद DLED करके बैठा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं नीतीश जी से भी कहना चाहूँगा कि आप जो है एक नियम बना, एक कानून बना दीजिए कि मतलब हर साल जो है बहाली लेना है। हाँ। और एक डेट फिक्स कर दीजिए ताकि लड़के इधर उधर भटके नहीं और जो है तैयारी करे। हाँ, एग्जाम दे। अब उधर हुआ नहीं, उधर लिया ही नहीं बहाली, तो लास्ट में मैं बिजनेस में आ गया। अच्छा, बिजनेस करने लगे? जी, बिजनेस करने लगे। तो अभी तो खैर मैं उधर जाऊंगा भी नहीं, जॉब की तरफ, और मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त में से हैं जो बेरोजगार घर में पड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं जरूर चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि और जो पूरा इलाका है सुरजापुरी का इलाका है, और सुरजापुरी की सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे? देखिए, एजुकेशन सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, अवेयरनेस की कमी है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो। हाँ, तो अवेयरनेस वाला जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट को चलाना चाहिए। जैसा आप अपने पार्टी के लिए या किसी भी इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप खाते भी रहिए? हाँ, कोई बात नहीं, तो एडवर्टीजमेंट कर ही रहे हैं आप। हाँ। तो कम से कम अवेयरनेस को लेकर के भी आप एडवर्टीजमेंट करें। हाँ, कोशिश यही रहती है कि जो अवेयरनेस है वो भी लगे और लोगों को। और देखिए, सुरजापुरी समाज जो है वो किस कदर जो है अपनी बातें जो है वो खुल करके रख रहा है। और सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे जो लोग हैं, और कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं, और उन बुजुर्गों से भी हम बात करते हैं। यहाँ पे अब देखिए कि सुरजापुरी जो समाज है, कहा जाता है कि इस जो पूरा किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, विधानसभा में प्रमुख अपनी राजनीतिक पकड़ भी रखता है। राजनीति में क्या है, पकड़ है, पकड़ तो सही है। जहाँ पैसा की भी मामला में, कोई भी काम में आप बगैर पैसे के काम नहीं की जाती है। पहले पैसा दीजिए, उनकी विकास तभी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये मामला दर्ज होती है। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो ना प्रशासन हो, उसकी जरूरत नहीं है। आप पैसा देंगे तो काम होंगे आपके। आपको ये वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं जी, नहीं मिल रहा है। नहीं। फॉर्म भरा था आपने? फॉर्म, हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, अभी वृद्धा नहीं मिल रहा है। अभी वो पेंशन लेने लायक वाली उम्र नहीं नहीं, हुई है। नहीं। ये बढ़िया है। और बताइए कि सुरजापुरी जो समाज है, सुरजापुरी खास करके कहते हैं बड़ा प्यारा समाज, उसकी बोलियां बड़ी प्यारी है, जी, सबसे इसकी बढ़िया। संस्कृति बड़ी प्यारी है। ये सबसे क्या बढ़िया है। खासियत है और इसमें जो अलग करता है सुरजापुरी को सबसे? अब ये क्या खासियत वो पाए हैं, उनको खासियत को निकाले वो, ये क्या खासियत है उनके अंदर में। सबसे बढ़िया हम लोग हैं, और सबसे बढ़िया सुकून हम लोग जी रहे हैं। और जीने की जब हम लोग अधिकार रखे हैं, उस पर वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। मदरसे में रहते हैं, मदरसे में कैसी और टेक्निकल पढ़ाई हो रही है? जी, टेक्निकल विज्ञान की जी, वो भी पढ़ाई चालू है। पढ़ाई हो रही है? जी, पहले नहीं थे, अब चालू हुए हैं। क्या आप क्या पढ़ाते हैं? हम उर्दू लाइन से। और मुखिया जी आप बताइए, मुखिया प्रतिनिधि मुखिया ही जी हैं। चलिए आप इधर में आपके चलते हुए बात करते हैं। और ये अब बताइए कि यहाँ पे जैसे अब चुनाव है, चुनाव का जो माहौल है, चुनाव के माहौल में सुरजापुरी समाज जो है वो कैसे देख रहा है पूरे चुनाव को? देखिए, सुरजापुरी समाज जो है गरीबी रेखा के अंतिम छोर में होने का सबसे मेन कारण है कि नदियों की जाल बिछा हुआ है सीमांचल में। और हर वर्ष सैलाब आती है, नदी कटाव होता है, खेती का जो है फसल चौपट होता है, गांव का गांव कट जाता है। इस पर ध्यान आकृष्ट करते हुए सीमांचल गांधी आपका स्वर्ग तस्लीमुद्दीन साहब ने सीमांचल का जो है मतलब पिछड़ा वर्ग में लाने के लिए जो आवाज उठाया था, संजोगवश पिछड़ा एनेक्सर 1 में नहीं आकर के 2 में आया, जिसके चलते हमको लाभ भारत सरकार का नहीं मिल पा रहा है, एक कारण। दूसरी कारण, सरकार जो भी जन कल्याण योजना लाते हैं और वो योजना हमारे बिहार में सीमांचल में भी लागू होता है, जो आपका अदर डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। लेकिन हमारा सीमांचल में जो भी सिस्टम लाया
जो भी योजना लाए वो सारी योजना धरातल पर ऐसी की ऐसे ही रह गया, कोई चीज नहीं हुआ। जैसे जल नल योजना, उसमें पारदर्शिता की जरूरत है। जी, देखिए, जल नल योजना में करोड़ों रुपया हमारे पंचायत में 17 टंकी बना है, समथिंग 17 करोड़ रुपया का लागत है सरकार का, लेकिन 30% लोग पानी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो ये एक मुद्दा हुआ। हाँ, महत्वपूर्ण मुद्दा है। और देखिए सबसे खास बात ये है कि देखिए बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि जो योजनाएं हैं सरकार दे रही है, पैसे आ रहे हैं, तो उसमें पारदर्शिता भी बरती जाए और वो जमीन तक भी उतरे। और खास करके देखिए यहाँ पे लोगों का जो है वो एक बात और है कि सबसे खास जो चीजें यहाँ पे है, जो लोगों की मुख्य मांगे हैं, उसमें है कि जो इन्हें EBC है उसमें एनेक्सर 1 जो है उसमें उनको लाया जाए ताकि उनका हक मिल सके। और ये जो है लगातार उनकी मांगे हैं। तो सुरजापुरी एक समाज जो है उनकी खास पहचान है, उनकी बोली जो है वो खास है, इनका रहन सहन और जो तरीका है वो उनको खास बनाता है। लेकिन लगभग जातीय गणना जो नया बिहार में हुआ उसमें लगभग 2% के लगभग 1.87 से ज़्यादा जो है वो प्रतिशत इनकी जो जनसंख्या है और उनके हक की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में इनकी मुख्य भागीदारी जो है ये सीमांचल के इलाकों में मानी जा रही है। अगली बार फिर नए सेगमेंट के साथ एक नई जगह को फिर तस्वीरें दिखाएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पूर्णिया।